हेलो दोस्तों, ये मेरा पाइथन का 6th लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होते हैं, बूलियन डेटा टाइप क्या होते हैं, और मैंने स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग के बारे में बताया था कि यदि मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ और मैं कैसे उसमें से एलिमेंट को निकालूंगा, मीन फेच करूंगा। जैसे जीरो इंडेक्स पे क्या है, लास्ट इंडेक्स पे क्या है, बीच में क्या है, और यदि हमें पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट करने हो तो हम कैसे करेंगे। तो जो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब ये है कि यदि हमें इंटीजर डेटा टाइप को यदि हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना हो, यदि फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, या इंटीजर को बुलियन में कन्वर्ट करना हो बुल डेटा टाइप में, या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो। मीन्स टाइप कास्टिंग का यदि आप डिफिनीशन लिख नोट करना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट कन्वर्ट वन टाइप वैल्यू टू व्हाट अनदर अनदर टाइप। ओके, इसमें क्या है, कोई भी यदि वैल्यू है, यदि वो इंटीजर है, यदि हमें उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना हो, मीन्स कास्ट करना हो। कास्ट किसका, तो टाइप। जैसे फ्लोट को इंटीजर में करना हो या इंटीजर को फ्लोट में करना हो तो इसे क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। तो जो पाइथन है, पाइथन का जो टाइप कास्टिंग के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन दिया हुआ है। तो वो बिल्ट इन फंक्शन क्या क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है जो इंट बिल्ट इन फंक्शन, फ्लोट बिल्ट इन फंक्शन दिया है, कॉम्प्लेक्स दिया है, बुल दिया है मीन्स बुलियन, और दिया str। देखिए इसमें क्या है, जैसे यदि फ्लोट वैल्यू को इंट में करना हो तो इसके लिए बिल्ट इन फंक्शन क्या है, इंट है। यदि इंटीजर, फ्लोट को ही नहीं, सिर्फ फ्लोट स्ट्रिंग ये सबको यदि हमें इंट में कन्वर्ट करना हो तो बिल्ट इन फंक्शन क्या है, इंट है। यदि इंटीजर बुलियन कॉम्प्लेक्स को फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या है, फ्लोट है। यदि इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में करना हो उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही इंटीजर को यदि बुल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या है, बुलियन है। मीन्स वी कैन कन्वर्ट एनी टाइप वैल्यू टू अनदर टाइप। ओके, तो अब हम चलते हैं, एक टॉपिक को लेते हैं सबसे पहले, व्हाट इंटीजर इंट बिल्ट इन फंक्शन। तो इंट में क्या होगा, मैंने जैसे बताया कि वी कैन यूज दिस फंक्शन टू कन्वर्ट वैल्यूज फ्रॉम व्हाट अदर टाइप टू फ्रॉम OTHER अदर अदर टाइप्स TYPES टू व्हाट इंट। मैं सिर्फ ऐसे ही डिफिनेशन लिखा करूंगा, अब कम्प्लेक्स का नहीं लिखवाऊंगा, तो वहां पर लिख लेना आप, वी कैन यूज दिस फंक्शन टू कन्वर्ट वैल्यूज फ्रॉम अदर टाइप टू कॉम्प्लेक्स। में क्या हो जाएगा, टू कॉम्प्लेक्स, बुल में क्या हो जाएगा, टू बुल, स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, टू str। ओके, तो वी कैन यूज दिस फंक्शन टू कन्वर्ट वैल्यूज फ्रॉम अदर टाइप्स टू इंट। मीन्स इंट बिल्डिंग फंक्शन में क्या हो जाएगा, कोई भी वैल्यू हो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट में। जैसे देखिए, यदि हमें इंट लिख दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया मैंने 10.5, तो ये क्या में कन्वर्ट कर देगा, जो ये फ्लोट है वैल्यू उसको क्या में कन्वर्ट कर देगा, इंट। तो इंट में क्या हो जाएगा, ये प्रिंट क्या कर जाएगा, ये प्रिंट कर जाएगा 10। ओके, क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर पार्ट को लेगा, 10 को लेगा। यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट 10 प्लस 5z 5z। ओके, तो ये जैसे दोस्तों इसमें मैंने बताया था कल परसों के लेक्चर में, मीन्स प्रीवियस के प्रीवियस लेक्चर में, कि 10 क्या था, रियल पार्ट था, और 5 क्या था, इमेजिनरी पार्ट था। तो जो हमेशा जो ये है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, वो कभी भी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो हम इसे नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कमेंट के रूप में लिख दीजिए, वी कैन नोट नोट कन्वर्ट व्हाट कॉम्प्लेक्स टू इंटीजर। ये सब ध्यान देना है आपको कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है उसको हम इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फ्लोट को कर सकते हैं लेकिन हम कॉम्प्लेक्स को इंटीजर में कन्वर्ट
नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप बुलियन को कन्वर्ट करते हैं इंट में, इंट लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रू। ट्रू, तो मैंने बताया था कल जो डेटा टाइप बुलियन, बुलियन मैंने क्या बताया था, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू में क्या होता है, टी कैपिटल, क्योंकि ये जो क्या है केस सेंसिटिव है। यहाँ यदि आप टी स्मॉल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पर टी कैपिटल लेंगे तो ये क्या आउटपुट देगा, ये प्रिंट करेगा क्या, ये वन प्रिंट करेगा। ओके, क्योंकि इंट ट्रू हो रहा है। तो इंटीजर यदि ट्रू को हम इंट में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने क्या बोला था, ट्रू का वैल्यू क्या होता है, वन, और यदि यहाँ पर फॉल्स देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब देखिए यदि हम इसको भी लिख देते हैं इंट ऑफ फॉल्स, FALSE, तो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा आपको जीरो। ओके, तो फॉल्स का मतलब क्या होता है, जीरो, और जीरो का, जीरो को इंट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। ट्रू का मतलब वन, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन। चलिए अब आगे लेते हैं कि जो यदि स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना हो, और स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना हो इंटीजर में, तो जैसे लिख दिया यहाँ पे मैंने 10, तो ये जो है क्या है, डबल कोट्स के या सिंगल कोट्स के अंदर रहेगा, तो इसको क्या ट्रीट करेंगे, स्ट्रिंग। तो इंट में यदि कन्वर्ट होगा तो क्या वैल्यू देगा, ये 10 देगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, यदि स्ट्रिंग में सिर्फ मैंने क्या यूज किया, इंटीजर पार्ट को, तो ये क्या सिर्फ ये 10 रिजल्ट देगा। यदि हम स्ट्रिंग में यदि यहाँ पर लिख देते हैं मनीष, और यदि हम इसे चाहेंगे कि कन्वर्ट कर दें इंटीजर में, तो ये क्या होगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वी कैन नॉट, जैसे यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ये सिर्फ तब होगा, देखिए जब यहाँ पर 10 लेंगे डबल कोट्स के अंदर, तो 10 क्या है, डेसिमल वैल्यू है। तो डेसिमल वैल्यू यदि लेंगे स्ट्रिंग के अंदर तो वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हम स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे, जैसे मनीष लेंगे, रवि से लेंगे, नाम ये सब लेंगे ना, तो क्या है, कैरेक्टर वैल्यू है, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे मनीष ये नहीं होगा, ये होगा कैन नॉट, कांट, कांट कन्वर्ट लिख देते हैं सिर्फ, वो समझ लेना आप। जैसे और कुछ हो, इंट कुछ और, ये भी नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, कैरेक्टर वैल्यू है। सिर्फ क्या हो सकता है, सिर्फ इंट, जैसे डबल कोट्स के अंदर कुछ भी ले लो आप, इंटीजर पार्ट या डेसिमल पार्ट, जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या दे देगा, जितना है ये लिखा हुआ ये प्रिंट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग में ये क्या है, डेसिमल वैल्यू है। ओके, चलिए, तो मैंने बताया कि इंट जो है बिल्ट इन फंक्शन, वो वी कैन यूज दिस फंक्शन टू कन्वर्ट एनी वैल्यू। तो एनी वैल्यू मैंने बता दिया कि फ्लोट को कैसे इंट में कन्वर्ट करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन बुल्ट जो डेटा टाइप है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू का मतलब क्या होता है, यदि ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो वन आउटपुट देगा, यदि फॉल्स को करेंगे इंट में तो क्या देगा, जीरो देगा। यदि हम चाहेंगे कि किसी टाइप का स्ट्रिंग में यदि वो क्या हो, कैरेक्टर वैल्यू हो, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन यदि वो स्ट्रिंग में यदि डेसिमल वैल्यू है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात को क्या देना है, आपको ध्यान देना है दोस्तों। और एक देख लीजिए, इसमें एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि 10.5, और इसे चाहता हूँ जो 10.5 है, ये तो स्ट्रिंग ही है क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है, और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो यदि यदि पॉइंट वाला भाग ये आ जाएगा, पार्ट्स मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर में, फ्लोटिंग विद पॉइंट विद व्हाट, स्ट्रिंग, जैसे ये क्या है, स्ट्रिंग में लिखा हुआ 10.5, इसका मतलब क्या है, फ्लोट वैल्यू है, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, कनॉट, कांट कन्वर्ट। यहाँ पर लिख लो कैन नॉट कन्वर्ट। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ डेसिमल वैल्यू रहेगा तब कन्वर्ट होगा। यदि पॉइंट यहाँ रहेगा ना, फ्लोटिंग पॉइंट, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा इंटीजर में। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ओके, तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम में, और वहां पर टाइप करके देखते हैं कि क्या क्या जो मैंने बताया अभी वो सही है या नहीं है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ स्पाइडर को। चलिए देखिए, जैसे मैंने दोस्तों बताया कि a इक्वल टू इंट ऑफ व्हाट, 10। ओके, 10.5, 10 पॉइंट क्या वैल्यू, 10.5 वैल्यू क्या है, ये फ्लोट वैल्यू है, और उसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, इंट में कर रहे हैं। तो हम प्रिंट ए कर दे रहे हैं, प्रिंट ऑफ व्हाट, ए। देखिए आउटपुट क्या जनरेट करेगा, यहाँ पर रन कर दे रहे हैं। वेट कीजिए थोड़ा।
दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या दे दिया 10। यदि यहाँ पर लिखते हैं 2000.5 तो क्या देगा, ये सिर्फ इंटीजर पार्ट देगा। यदि फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो जो पॉइंट के पहले वाला रहेगा वो सिर्फ दे देगा, क्योंकि 100.5, तो यदि इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या देगा, इंटीग्रल पार्ट देगा। तो यदि 1000 2000.5 है तो क्या दे देगा, 2000 सिर्फ देगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया 2000। तो एक कैसे फ्लोटिंग को कैसे किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इंट में कर दिया। अब चलिए जो नहीं कन्वर्ट होगा, जैसे मैं बताया था अभी, यदि ये 10 किसमें है, स्ट्रिंग में है, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है। यदि हम इसे चाहेंगे प्रिंट करने के लिए तो ये क्या वैल्यू देगा, 10 देगा। देखिए प्रिंट ए कर देता हूं मैं, और यहाँ पे देखिए रन करवाइए इसको। देखिए दिया ना 10, लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10.5 स्ट्रिंग के अंदर 10.5, तो ये क्या हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट है, तो ये रन नहीं करेगा। देखिए ये यहाँ पे रन कर गया। अब देखिए स्पाइडर जो है ना एडिटर, तो यहाँ पे रन कर गया, लेकिन हम चलते हैं जो इसका पाइथन का इंटरप्रेटर है, वहां पर देखिए क्या होता है। तो पाइथन का इंटरप्रेटर हम ओपन कर लेते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर कहाँ पे है, पाइथन पाइथन, हाँ यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 10.5। ओके, प्रिंट ऑफ व्हाट, ए, यहाँ पे दे दिया 10.5, लेकिन ये जो क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अच्छा ए इक्वल टू 10.5 लिखा ना दोस्तों मैंने, ए इक्वल टू इंट ऑफ व्हाट 10.5। 10.5 किस में लेना है, स्ट्रिंग में लेना है आपको। अब देखिए क्या गया यहाँ पे, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। इसका मतलब क्या है, ये हम फ्लोटिंग पॉइंट को नहीं ले सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, सिर्फ ये क्या होगा, डेसिमल पार्ट को ले सकते हैं। यहाँ इधर आकर कर दिया ना। अब चलिए तो वहां पे देखे थे, वहां पर क्या लिया था मैंने, इसके अंदर स्पाइडर के अंदर, देखिए स्पाइडर के अंदर क्या लिया था, इक्वल टू 10.5 लिया था ना दोस्तों। तो ये तो देगा ही, लेकिन इसको यदि आप इंट में कन्वर्ट करें, यहाँ पे यही यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। आप इससे यहाँ पे इंट लिखें। ओके, इसको बंद करें आप। अब देखिए क्या प्रोड्यूस करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा एरर। अब देखिए यहाँ पर आ गया ना, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। क्यों, क्योंकि मैंने पहले क्या कर दिया था, 10.5 को दिया था। तो वो क्या कर रहा था, वो क्या पार्ट था, फ्लोट डेटा टाइप था, तो इसलिए वो प्रिंट कर दिया था 10.5। लेकिन 10.5 को हमें कन्वर्ट किस में करना था, इंट में। तो देखिए लिख दिया ना मैंने इंट, और डबल कोट्स के अंदर 10.5 किया, तो स्ट्रिंग के अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट नहीं ले सकते हैं। वो क्या कर दिया यहाँ पे, देखिए इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। ओके, अब देखिए, और मैं लिख देता हूँ इंट ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। मैंने बताया था ना 10 प्लस कुछ लिख दीजिए 20j, और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, j इक्वल टू लिख दीजिए। ओके, और मैं करता हूँ प्रिंट j को, प्रिंट ऑफ व्हाट j। देखिए प्रिंट वैल्यू कर रहा है कि नहीं है, देखिए क्या कर रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10। इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को हम इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा सीधे काम करेगा वहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है उसको हम इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक नोट पॉइंट जाकर लिख लेता हूँ कि क्या क्या जो नोट पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, या नोट कर लेता हूँ किस में जाके, वर्ड में जाके। ओके, शेयर स्क्रीन करता हूँ वर्ड का, थोड़ा वेट करना। चलिए वर्ड खुल गया पॉइंट। अभी इसमें देखिए क्या लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं पॉइंट। सबसे पहले जाएंगे रिव्यू में, वेट कीजिएगा। हाँ चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ पॉइंट को। देखिए लिख दीजिए, वी कैन व्हाट कन्वर्ट व्हाट फ्रॉम एनी टाइप टू इंट, एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर, किसे छोड़कर, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। जैसे मैंने दोस्तों बताया कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसके अलावा सभी को कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक दूसरा मैंने बताया था कि जो स्ट्रिंग में है
स्ट्रिंग में यदि हम फ्लोटिंग पॉइंट ले लिए तो उसको भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं वी कैन, ओके, वी वांट टू लिख लीजिए यहाँ पे, वी वांट टू कन्वर्ट a string type, str type to what, integer, int type, compulsory SARY ना, स्पेलिंग SARY, कंपल्सरी STR should, SHOULD should contain only integral वैल्यू, ओके। यदि हमें स्ट्रिंग को यदि हमें कन्वर्ट करना हो इंटीजर में, तो यदि इंटीग्रल पार्ट रहेगा, इंटीग्रल वैल्यू मींस 1 2 3 4 सिर्फ रहेगा तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि उसमें पॉइंट वैल्यू रहे, फ्लोटिंग पॉइंट, तो उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओके। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, लिख दीजिए एंड शुड बी स्पेसिफाइड इन डेस्टिन। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि सिर्फ डेसिमल वैल्यू यदि स्ट्रिंग के अंदर रहेगा उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, इंटीजर टाइप में। चलिए ये दोस्तों हो गया। अब चलते हैं फ्लोट पॉइंट मींस एनी टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ओके। यहाँ पे टॉपिक ले लेते हूँ FLOAT, फ्लोट बिल्ट इन फंक्शन, ओके। मींस एनी टाइप को किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में। एनी टाइप का मतलब क्या है, इंटीजर को भी करना हो या कॉम्प्लेक्स को करना हो, तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे भी जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है ना, वो फ्लोट टाइप में कन्वर्ट नहीं होता है, ओके। और बुलियन को जैसे कन्वर्ट करना हो फ्लोट में, तो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे FLOAT फ्लोट ऑफ 10। तो जब ये फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट होगा तो ये क्या दे देगा, फ्लोट में यदि कन्वर्ट होगा 10 इंटीजर पार्ट, तो क्या दे देगा आउटपुट 10.0, पॉइंट वैल्यू लगा देगा। कोई भी इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लगा देगा 0.0। FLOAT फ्लोट ऑफ व्हाट, यदि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप लेते हैं जैसे 10 प्लस 50J, ओके, तो क्या कर देगा, मैंने क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट कन्वर्ट, ये सबको आपको ध्यान देना है, ओके। अब यदि हमें चाहते हैं हम FLOAT ऑफ व्हाट, बुलियन को, जैसे ट्रू, ओके। ट्रू को यदि करेंगे तो ट्रू का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1, तो क्या देगा 1.0। और फ्लोट को यदि फ्लोट ऑफ फॉल्स करते हैं FLSE, तो क्या दे देगा 0.0, मीन्स पॉइंट वैल्यू लगा देगा। यदि बुलियन को यदि हम फ्लोट में करेंगे तो लास्ट में क्या कर देगा, यदि ट्रू रहेगा तो 1.0, यदि फॉल्स रहेगा तो 0.0। और देखिए दोस्तों, यदि हम चाहते हैं, यदि हम स्ट्रिंग वैल्यू को जैसे FLOAT ऑफ व्हाट, यदि हम मैं ले लेता हूं 10.5 और स्ट्रिंग के अंदर, ओके, तो ये क्या, एक आउटपुट क्या दे देगा 10.5। तो जो स्ट्रिंग है यदि उसमें फ्लोट पॉइंट यहाँ पर यूज हुआ, जैसे फ्लोट नंबर जैसे पॉइंट यूज हुआ, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट में, ओके। और यदि यहाँ पे 10 लिख देंगे तो 10 भी क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर हम लिखते हैं 10, तो क्या आउटपुट देगा 10.0, ओके। लेकिन यहाँ पर यदि हम फ्लोट में स्ट्रिंग वैल्यू में देखिए, फ्लोट ऑफ डबल एस ऑफ मनीष, इसको यदि हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा फ्लोट में, ओके। क्योंकि ये क्या है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर को हम कभी भी इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, फ्लोट में कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो लिमिटेशन था 2, उसको आप पहले लिख लीजिए, वी कैन कन्वर्ट, चलिए ऊपर स्लाइड कर देते हैं, एनी टाइप टू फ्लोट एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स, ओके। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड जो नोट कर लीजिए आप कि व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट
str type to float type compulsory str should be either float or what integral part ओके। तो मैंने दोस्तों बताया यदि आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना हो स्ट्रिंग को तो उसमें सिर्फ क्या रहना चाहिए, यदि उसमें फ्लोट रहे या इंटीग्रल पार्ट रहे तो वो हम कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हम चाहेंगे कि सिर्फ स्ट्रिंग में जैसे कोई नाम रहे वो कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि मनीष यदि नाम है तो वो फ्लोट का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ उसका तो वैल्यू होना चाहिए। तो मनीष जो है उसका कुछ तो वैल्यू होगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, कॉम्प्लेक्स COMPLEX। और कॉम्प्लेक्स जो है अब हमें एनी डेटा टाइप को किसमें कन्वर्ट करना है, एनी वैल्यू को कॉम्प्लेक्स में करना हो तो इसके लिए क्या बिल्ट इन फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। मैं एक बार जितना भी बता दे रहा हूँ एक बार मैं क्या करवा दूंगा, सबको प्रोग्राम के थ्रू बता दूंगा ओके। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वी कैन यूज दिस फंक्शन टू कन्वर्ट एनी टाइप टू व्हाट, कॉम्प्लेक्स। सब में क्या होगा, डिफिनेशन कॉमन होगा, यूज दिस फंक्शन टू कन्वर्ट, यदि कॉम्प्लेक्स रहे तो कॉम्प्लेक्स, यदि इंट रहे तो टू इंट, यदि बुल रहे तो टू बुल, ऐसे ओके। तो यदि हमें कन्वर्ट करना हो, जैसे लिख देता हूँ इंटीजर को कन्वर्ट करना हो कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स ऑफ 10, तो 10 क्या है, इंटीजर पार्ट है उसको कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट कर जाएगा 10 प्लस 0j। तो ये जो 10 है इंटीजर पार्ट है तो वो रियल पार्ट में चला जाएगा, और जो इधर जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा 0j। और यदि यहाँ पर लिख देता हूँ 10.0 तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10.0, यहाँ पर 10 पॉइंट यदि मैं लिख देता हूँ 5 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10.5 ओके प्लस 0j। और यदि मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हाट, ट्रू, यदि बुल को यदि हमें कन्वर्ट करना हो तो ट्रू का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रू का मतलब होता है 1, तो क्या दे देगा यहाँ पे 1 प्लस 0j ओके। क्योंकि ट्रू का मतलब क्या होता है 1, तो ये इंटीग्रल पार्ट में जाएगा और ये जो लास्ट वाला है वो क्या हो जाएगा 0j हो जाएगा। अब देखिए यदि कॉम्प्लेक्स ऑफ यदि फॉल्स करेंगे, चलिए इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉल्स करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस 0j ओके दोस्तों। और यदि हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने स्ट्रिंग पार्ट को करना है कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स ऑफ, यहाँ पर सी लिख दो आप, यदि स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वैल्यू जैसे स्ट्रिंग में ले लेता हूं मैं 10.5 ओके, तो ये क्या दे देगा 10.5 प्लस 0j ओके। अब देखिए यदि ये स्ट्रिंग में रहे और यदि इंटीजर रहे या फ्लोट रहे तो वो कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं, लेकिन समझ गया ना, लेकिन यहाँ पर यदि मनीष रहे और उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना हो तो नहीं होगा, रविश हो या मैन हो या कुछ हो कोई कैरेक्टर हो तो वो नहीं होगा कॉम्प्लेक्स में ओके। और सिर्फ स्ट्रिंग में सिर्फ इंटीजर या फ्लोट पॉइंट को ही हम लेंगे तभी ये क्या करेगा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा। चलिए तो अब हम प्रोग्राम में चलते हैं और मैं बताता हूँ, देखिए जितना भी किया ना मैं फ्लोट में मीन्स एनी टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट किया और एनी टाइप को कॉम्प्लेक्स में किया, उसका भी मैं यहाँ पे रन टाइम एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। जैसे दोस्तों इसको मैं इरेज कर देता हूँ ओके। और मैंने सबसे पहले बताया था क्या, फ्लोट में बताया था कि जैसे लिख देता हूँ फ्लोट ऑफ व्हाट, ट्रू ओके। और मैं इस वेरिएबल को मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ और मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट ऑफ व्हाट ए, देखिए रन कीजिए क्या आ गया 1.0, क्योंकि ट्रू का मतलब क्या है बुलियन का 1 को यदि फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0 लगा देगा। यदि यहाँ पर लिख देते हैं आप फॉल्स तो देखिए यहाँ क्या दे देगा 0.0
देखिए यहाँ पे क्या दे दिया दोस्तों, 0.0। ओके, और मैंने क्या बताया कि स्ट्रिंग में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट में, क्या सिर्फ इंटीग्रल और व्हाट फ्लोट पॉइंट को। जैसे 10.5 लिख दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 10.5 दे देगा, दे दिया ना। यहाँ यदि हम लिखते हैं 10, ओनली 10, तो क्या दे देगा ये स्ट्रिंग के अंदर, ये दे देगा 10। 10.0 क्योंकि ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लोट में कर रहे हैं। यदि यहाँ पर 10.5 तो भी ये 10.5 देगा। यदि हम 10 पॉइंट सिर्फ 10 दिए तो ये सिर्फ क्या देगा, 10.0। यदि ऑटोमेटिकली यदि हम इंटीजर को यदि फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो उसमें लास्ट में क्या लगा देगा, 0.0। ओके, अब मैं ये बताता हूँ, ए इक्वल टू, यदि मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज कर लेता हूँ, फ्लोट ऑफ व्हाट 10 प्लस 5j। ओके, और मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट ऑफ ए। देखिए तो मैंने क्या बताया कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या देगा दोस्तों, कन्वर्ट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट। यहाँ पर सीधा लिख रहा है, देखिए कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट। जैसे इंटीजर में भी नहीं कन्वर्ट होता था, वहां पर भी क्या लिखेगा, कन्वर्ट इंटीजर कॉम्प्लेक्स टू इंट। तो ये तो हो गया किसका, फ्लोट का हो गया। और मैं बता देता हूँ अब किस में कन्वर्ट करना है हमें, कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में इंट को यदि हम डालेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हाट 10, तो 10 क्या है, इंटीजर पार्ट है, और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए दोस्तों। जैसे जे एच इक्वल टू, प्रिंट कर देते हैं एच को। ओके, तो देखिए क्या दिया यहाँ पे, 10.0 दिया ना। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, देखिए 10 प्लस 0j। यदि 10 देंगे तो 10 प्लस 0j, यदि यहाँ पर 0 देंगे तो 0 प्लस 0j। यदि 1 देंगे तो क्या, इंटीजर पार्ट जो रहता है ना वो इंटीग्रल मीन्स रियल पार्ट में जाता है। ओके, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा हमेशा क्या होगा, 0j होगा। यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10.0, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या 10.0 प्लस 0j देगा। देखिए 10 प्लस 0j। ओके, यहाँ पर दिया ना। यही चीज को आपको ध्यान देना है दोस्तों, कि जब कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो जो रियल पार्ट होगा रियल में जाएगा, इमेजिनरी में 0j क्या होगा, 0j ही रहेगा। अब देखिए ये तो हो गया। और मैंने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है उसमें हम स्ट्रिंग में जैसे नाम को नहीं कर सकते हैं, जैसे कैरेक्टर को नहीं कर सकते कन्वर्ट। अब देखिए क्या देगा, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट इज ए मालफॉर्म्ड स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग को कभी कॉम्प्लेक्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कब कन्वर्ट करते हैं, यदि हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग के अंदर 10, लेकिन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 0j। ओके, और यदि 10.5 कर दीजिए तो देखिए ये भी आ जाएगा, आ गया ना 10.5 प्लस 0j। दोस्तों मैंने आज की इस लेक्चर में बताया टाइप कास्टिंग के बारे में, कि जो इंटीजर जो होते हैं, इंटीजर बिल्ट-इन फंक्शन, उसमें एनी टाइप टू इंट में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन उसमें टर्म कंडीशन जो है मैंने बताया कि क्या क्या चीज इंट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्या क्या चीज फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्या क्या चीज जो है वो कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा। तो जैसे मैंने फ्लोट और कॉम्प्लेक्स में बताया कि जो फ्लोट होते हैं वैल्यू, जो कॉम्प्लेक्स यदि डेटा टाइप को मीन वैल्यू को, यदि कॉम्प्लेक्स वैल्यू को यदि हमें डालना हो किसमें, फ्लोट के अंदर, तो वो अप्लीकेबल नहीं है। यदि हमें स्ट्रिंग वैल्यू विदाउट इंटीग्रल और फ्लोट को यदि हमें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना हो तो वो नहीं होगा। तो दोस्तों इस लेक्चर में मैंने बताया आपको टाइप कास्टिंग के बारे में। दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं बताऊंगा फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स वर्सेस इम्यूटेबिलिटी, ये क्या है। तो दोस्तों इस लेक्चर को आप एंड करते हैं।